why I am sacrificing my teenage years and why you should sacrifice your teenage years. Because 1 year of hard work can change your whole life. Hi guys, this is Vaishnavi and welcome to Vinora again. Sometimes I question this to myself that why I am sacrificing my teenage years. जहाँ मैं दिन रात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, कोचिंग जा रही हूँ, कोचिंग से घर, नो फ्रेंड्स, नो घूमना, कुछ भी नहीं, बस सुबह का मेरा रूटीन ही ये हो गया है, उठना, पढ़ना, कोचिंग जाना, आना, खाना खाना और सो जाना पढ़ के. पर why I am even doing this? Because people of my age, teenagers of my age are literally living their life. They are having fun, they are going to club, they are going to parties, they are having literally the best part of their, like the best time of their life. But why I am not able to get that? Actually I can have that, but I am not actually giving that myself. because ये जो टीनेज ईयर्स होते हैं ना, ये होते हैं तुम्हारे हार्ड वर्क के. अगर तुमने इस पर्टिकुलर टाइम पे इस 1 साल में मेहनत कर ली ना, तो तुम्हारी पूरा जीवन तुम ऐश करते हो. अब मैं नहीं बोलूँगी कि आगे जीवन में तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करना होता, करना पड़ता है. तुम्हें पूरी लाइफ हार्ड वर्क करना होता है, पर तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी अगर तुमने अपना ये बेस बना लिया करियर का. तो फिर करियर बनता रहता है, फिर तुम सिर्फ ग्रो करते हो, तुम नीचे नहीं गिरते हो. पर ये जो टाइम है ना, इसमें बहुत मुश्किल होता है खुद को ग्रो करवाना, क्योंकि अगर हम इसमें ग्रो करवा लेंगे ना तो पूरी लाइफ ऐश करेंगे. पर अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने खुद को ग्रो नहीं कराया ना, हार्ड वर्क नहीं करा, तो हम जेन्युइनली पूरी लाइफ परेशान रहेंगे. आज जो तुम्हें तुम्हारे दोस्त दिख रहे हैं ना, हार्ड वर्क कर जो मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टीज कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोलो ट्रैवल, कुछ भी कर रहे हैं, दे आर लिटरली वेस्टिंग देयर टाइम टू डू हार्ड वर्क. एंड हो सकता है तुमने काफ़ी दोस्त देखे हो कि सिर्फ चिल कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो गए. हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जो पाथ तुमने चुना है ना, उसमें इसी पीरियड ऑफ टाइम में मेहनत करनी होती है. तुम आगे जाके नहीं कर सकते. सबके पाथ अलग अलग होते हैं, सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, और तुमने जो चुना है ना, उसमें इसी पीरियड ऑफ टाइम में मेहनत करनी होती है. एंड येस, मैंने भी यही चुना है. सो बेसिकली आई एम नीट एस्पिरेंट. अगर तुम मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो या तुमने मुझे पहले कभी देख रखा है, तो तुम्हें पता होगा मैं नीट एस्पिरेंट 2027 हूँ. एंड आई एम इन 12th राइट नाउ, और मेरे पास सिर्फ 1 साल है. मेरे पास सिर्फ ये 1 साल है पूरी मेहनत करने का, क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ पछताऊंगी, रिग्रेट करूंगी कि मैंने काश इस टाइम पे मेहनत कर ली होती, मैंने काश इस टाइम पे अपना बेस्ट दे दिया होता जो मैं दे सकती थी. बट मैं चाहती नहीं हूँ वो पछताना. मैं चाहती नहीं हूँ बाद में मुझे गिल्ट हो कि मैंने क्यों पढ़ाई नहीं करी, मैंने क्यों हार्ड वर्क नहीं करा. मैं नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें कि यार काश लोग मुझे इंस्पिरेशन ले, लोग सोचें कि काश हमने इसके जैसी पढ़ाई कर ली होती, काश हमने इसके जैसा अपना गोल सेट कर लिया होता, काश हमने इसके जैसा अपने पाथ पर गए होते, ना कि मस्ती की होती टीनेज ईयर्स में. मुझे पता है एक नीट एस्पिरेंट, एक किसी भी एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है. पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, कोचिंग्स के प्रेशर, ट्यूटर्स का प्रेशर, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपके कुछ आप कर नहीं पा रहे, आपके जितने भी सारे स्कूल लाइफ फ्रेंड्स या जितने भी आपसे दोस्त बने थे, सारी दोस्तियाँ छूट गई. मैं रिलेट कर सकती हूँ, मेरे साथ भी सेम हुआ है, मेरी भी सारी दोस्तियाँ छूट गई हैं. नॉट बिकॉज वी वॉन्टेड, बट क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम उनसे बात नहीं कर सकती, टेक्स्ट पे, कॉल पे, या मैं उनसे मिल नहीं सकती, क्योंकि मैं पूरे टाइम बस पढ़ रही हूँ. आई एम लिटरली फोकसिंग ऑन माई करियर. इस वजह से दोस्तियाँ टूट गई. एंड मैं, पता है, मैं लेजिड ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा ही यू नो समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ कि यार मेरे दोस्त क्यों नहीं है. बट देन आई रियलाइज आई एम नॉट द ओनली वन जिसके दोस्त छूटे हैं. मेरे साथ लाखों बच्चे हैं यार जिनके दोस्त छूटे हैं. एंड दैट्स फाइन, क्योंकि एक बार तुम सक्सेसफुल हो गए ना, तुम्हारे बहुत दोस्त बनेंगे, कॉलेजेस में बहुत दोस्त बनेंगे, ट्रस्ट मी. और जो वो दोस्त होंगे ना, वो सारे ऐसे होंगे जो तुम्हारी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनने तुम्हारी तरह ही ये चीज़ फेस करी है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जो कि सारे ही नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. मेडिक नीट. मेडिक नीट एक ऐसा ऐप है जिसपे सारे PYQ ऑफ एवरी ईयर फ्री में है. ऑल्सो सारे PYQ NCERT मार्क्ड भी फ्री में है. PCB के जो MCQs हैं वो कम्प्लीटली मेड हैं बेस्ड ऑन NCERT. Free preview are available for everything, and also 10 free previews are free. Also few chapters are free. Entire PCB with 20,000 plus MCQs are only in just rupees 1899.
एंड जैसा कि हम सबको पता ही है कि 2027 से जो एग्जामिनेशन है वो सीबीटी मोड में होगा, तो सीबीटी मोड के लिए भी बहुत एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सीबीटी मोड विल कम इन फ्यू डेज। एंड अगर तुम चाहते हो ना कि तुमको एक्स्ट्रा 20% ऑफ डिस्काउंट मिल जाए, तो यूज माई कूपन कोड WEST20 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ डिस्काउंट। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐप में सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड हर एक नीट एस्पिरेंट को ना ये एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि यार क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं। अब सेम क्वेश्चंस मॉड्यूल के आप 10 बार तो सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज एक पॉइंट के बाद आपको आंसर रट जाते हैं, बट आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ पाता है उस क्वेश्चन का। अब पीवाईक्यू की प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो गई। अब सिर्फ 1 साल है, इस 1 साल को ना यार लगा दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स तुम यूज करते हो ना सब हटा दो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक सब हटा दो, सब कुछ हटा दो। 1 साल खुद को दे दो और 1 साल के ना गायब हो जाओ, बस अपने कमरे में रहो, पढ़ो, दैट्स इट, दैट्स इट। 1 साल बाद बहुत मेहनत कर, 1 साल बाद जब तुम 1 साल में बहुत मेहनत कर लोगे ना, 1 साल बाद जब तुम देखोगे अपना प्रेजेंट का वर्जन, जब तुम फ्यूचर में जाके देखोगे, सोचोगे कि यार मैं कितनी मेहनत करी है मैंने यहाँ आने के लिए, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तुम ये कह पाओगे। अभी क्या तुम खुद से कह सकते हो दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यू हैव नॉट डन एनीथिंग। बट यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि जहाँ तक तुम आए हो वहाँ तक आना भी बहुत मुश्किल है। एक एस्पिरेंट होना बहुत मुश्किल है, बहुत लाइफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। But you know what? What can actually solve all your problems, like all your life problem, is that one exam that you are preparing for. That one exam can solve all your problems. Clear that exam if you want all your problems to be gone. इस एक एग्जाम की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड सारी प्रॉब्लम्स भी इसी एक एग्जाम की वजह से खत्म हो सकती है। पता है, अगर तुम अभी हार मान लोगे ना जो तुम अभी कर रहे हो, तो तुम आगे सोचोगे कि जब तुम कुछ और फालतू की घटिया सी जॉब कर रहे होगे, तुम वहां सोचोगे कि यार काश काश मैंने उस पॉइंट पे हार ना मानी होती, काश मैंने हार ना मानी होती, तो आज मैं अपना ड्रीम लाइफ जी रहा होता या जी रही होती। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्ड वर्क कर लेते हो, तो मैं आगे कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, आज लग रहा होगा कि यार लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, फनी नहीं है, बस किताब है, खोलो पढ़ो रख दो, दैट्स इट। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, ऊपर से नीट का पेपर भी लीक हो जाता है। आई नो, पर वो जीत ही कैसी जिसमें मुश्किलें ना आए, वो जीत ही कैसी जो तुम हाल जीत लो। थोड़ा तो टफ होना चाहिए, तभी तो जीत में मजा आएगा ना यार। एंड यस, feel free to share anything with me, anything. If you're feeling low, just comment down, I will read each and every comment of your guys. Thank you so much for watching, love you, take care, bye.